बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलवात बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व अहले बैत। मैंने आप हज़रात के सामने सूरह मुबारक कौसर को तलावत करने की सआदत हासिल की है। ये कुरान मजीद का अल्फाज के लिहाज से मुख्तसर तरीन सूरा है और इस सूरे के अंदर ज़ात वाजिब ने कुल 10 लफ्ज़ रखे। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। और 10 लफ्ज़ों में से 5 लफ्ज़ ऐसे हैं जो फिर पूरे कुरान में कहीं इस्तेमाल हुए ही नहीं। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, लाउड स्पीकर पे अर्ज कर रहा हूं, पूरे कुरान में इन्ना आतैना सिर्फ इसी सूरे में, पूरे कुरान में अल कौसर सिर्फ इसी सूरे में, पूरे कुरान में वन्हर सिर्फ इसी सूरे में, पूरे कुरान में शानिअका सिर्फ इसी सूरे में, पूरे कुरान में अल अब्तर सिर्फ इसी सूरे में। यानी 4 बेटियां कहने वाले को अल्लाह ने शर्म दिलाई कि मैंने लफ्ज़ कौसर भी दूसरा नहीं रखा कुरान में। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु, जिन्हें खैरात मिली है उनके हाथ उठे। हाथ उन्हीं के उठते हैं जिन्हें खैरात मिल रही हो। सामईन गिरामी कद्र, कायनात आदमो आलम में मेरी मखदूमा तैयबा ताहिरा आलिमा अजरा राजिया मर्जिया सिद्दीक़तुल कुबरा। एक लफ्ज़ अगर मैं इस पूरी तकरीर में आपको समझा सका, बुजुर्गों की बात नहीं करता हूं, वो मुझसे भी बेहतर जानते हैं, मेरे मुखातिब ये छोटे बच्चे हैं। अगर ये एक लफ्ज़ मैं इनकी रूह में उतार गया तो मेरे सफर का मकसद पूरा हो जाएगा। लफ्ज़ है इन्ना आतैना, हमने आपको अल कौसर अता फरमाई। मैंने अभी अभी जब तकरीर शुरू की थी तो आपकी खिदमत में यह बात अर्ज की थी कि पूरे कुरान में इन्ना आतैना एक ही दफा है, सिर्फ एक दफा। जनाब सैयदा आपको सलामती वनिदाक्षा जी, एक ही मर्तबा आया पूरे कुरान में। अच्छा, ये अता होती क्या है? सरदार जावेद सर, अता देखिए, मैं एक बड़ी सादी मिसाल देना चाहता हूं। मैं मिंबर पे आने से पहले भी यही दुआ करता होता हूं शहजादी से कि मैं फलसफा और मंतिक का शहनशीन पसंद नहीं करता, मुझे पाईने बागे अवाम में गुफ्तगू का सलीका सीख, ताकि छोटे छोटे बच्चों को मेरा पैगाम किसी तरीके से कन्वे हो जाए और वो जहन में महफूज कर लें। आपने एक मजदूर से तय किया कि ये बरामदा साफ कर दे। काजमी साहब, उसने 100 रुपए मांगे, आपका मामला 100 रुपए में तय पा गया। काम के बाद आपने उसे 100 रुपए दिए, ये जजा है। कयामत को कहते हैं यौमे जजा, बदले का दिन। तो जजा का मतलब है पूरा पूरा बदला। कितने पैसे तय हुए थे मजदूर से? आपने 100 दिए तो ये जजा है। लेकिन अगर आप उसके काम से खुश होकर 10 रुपए और दे दें तो ये जो 10 रुपए हैं ये उसका हक नहीं था, ये आपने मेहरबानी करके दिया। वो शय तलाश कर जो मोहम्मद का भी हक नहीं था। हाय हाय हाय,
इसे बात समझ आए मेरे साथ बोले, जो इस्तेका के मुस्तफा से बड़ी चीज है। नहीं, बच्चे परेशान हो गए और वो मेरा आसान लफ्जों में बयान करने का तरीका काम ना आया। लीजिए मैं फिर समझाता हूं। देखिए, हुजूर को अल्लाह ने कुरान भी दिया, लेकिन जजा के तौर पर। कुरान हुजूर के पास आए, ये हुजूर पर अल्लाह का एहसान नहीं, ये हुजूर की मेहरबानी है कि कुरान को कबूल करे। क्योंकि मुस्तफा कुरान की वजह से इज्जत माब नहीं, कुरान हुजूर की वजह से इज्जत माब। कुरान की इज्जत है लाते मुस्तफा। नबूवत को इज्जत दी है हुजूर ने कबूल फरमाकर। आले मोहम्मद को किसी की वजह से इज्जत नहीं मिलती। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी उन्हें यह फिक्रा समझ में आएगा। ये तुफैलिये नहीं है, इनकी इज्जत किसी की वजह से नहीं है। आले मोहम्मद किसी शहर की वजह से इज्जत माब नहीं है। सरदार जावेद साहब, हजरत ज़हरा आपके बच्चों को सलामत रखे, ये फिक्रा सिर्फ आपके लिए पढ़ रहा हूं। आले मोहम्मद की कब्रें किसी बड़े आदमी के साथ होने की वजह से मशहूर रही है। इनकी कब्रों का यह एड्रेस नहीं है कि फुला बड़े आदमी के साथ, बल्कि अगर कोई बड़ा आदमी इनके साथ दफन हुआ तो उसकी शोहरत गुम हो गई। जो चुप कर गए हो, अली के दाएं आदम है, बाएं नूह है। एक नजफ में जाने वाला बताओ जिसने कभी कहा मैं नूह की कब्र पे जा रहा हूं, मैं आदम की कब्र पे जा रहा हूं। हर एक कहता है मैं अली के रोजे पे जा रहा हूं। पता चला जब मालिक का नाम ले लो तो खिदमत गुजारों के नाम लेने की जरूरत नहीं रहती। सलामत भाई, अभी मुझसे पहले कौन पढ़ रहे थे? पक्की बात है। तो ये तो एक आदमी का नाम है, वो तो 4-5 थे, सारों का नाम क्यों नहीं लिया? भाई जो उनके साथ खड़े थे उनका नाम क्यों नहीं लेते? सोजी की इज्जत जाकिर की वजह से होती है, जाकिर की इज्जत सोजी की वजह से नहीं होती। यानी आदम और नूह मेरे मौला के सोजी हैं। सलाम। ये अपने बाप की वजह से भी मशहूर नहीं होते। सूरज के आगे चिराग जलाना मुश्किल है, अंधेरे में रोशनी करना आसान है, रोशनी में रोशनी करना मुश्किल। अनपढ़ों के घर में पढ़ा लिखा बनना आसान है, पढ़े लिखों के घर में पढ़ा लिखा बनना मुश्किल। बदसूरतों के घर में खूबसूरत बनना आसान है। सारे काले हों जिस घर में, कोई ऐब नहीं है, मैं भी कोई गोरा चिट्टा नहीं, मिसाल दे रहा हूं, मतलब कोई महसूस कर बने। सारे काले हों, उसमें एक सांवला आ जाए, वो यूसुफ बन जाता। सारे अनपढ़ एक दस्तखत कर ले, हमारे मुल्तान के इलाके में तो बापू बन जाता। वो आगे पूछते तुम में कोई पढ़ा लिखा है? जी मम्मू है। मम्मू कितना पढ़ा लिखा है? 10 खत कर लेंदा। खत आ जाए पूरे गांव पे बन जाती है, मम्मू आए तो पढ़े। लेकिन अगर घर में सारे पीएचडी हों, सारे मास्टर्स हों, वहां मैट्रिक वाले को भी बेचारा कहते।
बखीलों के घर में सखी बनना आसान है। सखियों के घर में सखी बनना मुश्किल है। आले मोहम्मद अंधेरे घर के चिराग नहीं। ये ना जी, जस्टिस जावेद इकबाल, अल्लामा इकबाल का बेटा। अब आपने देखा, आपने खुद मेरा मसला हल कर दिया। उसका तारुफ बस यही है कि अल्लामा इकबाल का बेटा, हालांकि बाप खाली बैरिस्टर था, ये जस्टिस बन गया, लेकिन अपनी कोई पहचान नहीं। इसने मलून ने फड्डा किया था अल्लामा रशीद तुराबी से। अल्लामा रशीद तुराबी ने शेर पढ़ा अल्लामा इकबाल का निश्तर पार्क में मिंबर से कि वाए बदनसीबी मेरी, वाए नाकामी मेरी, पांव जब टूटे तो शौके दस्त पैमाई हुआ। इकबाल फरमाते हैं पांव जब टूटे तो शौके दस्त पैमाई हुआ। बोगज़ा सहाबे सलासा से नहीं इकबाल को, तंग मगर एक खारजी से होके मौलाई हुआ। इसने अगले दिन अखबार में बयान दिया, ये शेर मेरे अब्बा जान का नहीं है। ये शेर मेरे अब्बा जान का नहीं है। अगले दिन वो अल्लामा रशीद तुराबी, अल्लामा साहब किबला 200 साल में भी उस जैसा बंदा पैदा नहीं हुआ। किबला गए और सीधा अगले दिन जब मजलिस पढ़ी तो अल्लामा इकबाल के हाथ का लिखा हुआ शेर आपने मिंबर से दिखाया। और फिक्रा ये अल्लामा रशीद तुराबी का है आज से 35-36 साल पहले का, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं, इसका लुत्फ देखना। अल्लामा साहब ने फरमाया, जावेद इकबाल ये शेर तो साबित हो गया तेरे बाप का है, अब तू सबूत पेश कर कि अपने बाप का है या नहीं। सलामत आबाद, इमाम ज़माना आपको सलामत आबाद, आले मोहम्मद आपको सलामत। तो सामईन गिरामी, उसने अब एक इंटरव्यू में टेलीविजन में कहा कि मेरी जाती कोई जिंदगी नहीं बन सकी। स्कूल गया तो इकबाल का बेटा, फर्स्ट आया तो इकबाल का बेटा, जज बना तो हथकड़ियों वाले मुलजिम पूछते थे अल्लामा इकबाल का बेटा यही है। यानी बाप मशहूर हो तो बेटे की शोहरत खत्म हो जाती है, उसकी हैसियत रहती कोई नहीं। कितनी मिसालें दुनिया की भी जो देना नहीं चाहता हूं, आपके खुद जहन में होंगी। मशहूरों के साथी गुमराम हो जाते हैं। क्या कहने आले मोहम्मद, तुम्हारे हजूर की अपनी शोहरत है, अली की अपनी शोहरत है, हसन की अपनी शोहरत है, हुसैन की अपनी शोहरत। मीर अनीस ने फरमाया, जो हुआ फजल इलाही से बड़ा नेक हुआ, जो हुआ फजल इलाही से बड़ा नेक हुआ। नाम बढ़ता गया जब एक के बाद एक हुआ। और एक शायर ने कहा, थी बिला फसल इस तरह बाद पैगंबर रोशनी, रोशनी पर रोशनी फिर रोशनी पर रोशनी। साफ चेहरे जान इशारों के नजर आने लगे, क्या उजाला कर दिया तूने बुझा कर रोशनी। तो अता क्या है, जो लेने वाले का हक नहीं हो, इस्तेहकाक नहीं हो, उसका बनता ना हो, मेहरबानी करके। चलिए मैं एक और आयत पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, दिन की कसम और छाई हुई रात, यानी स्याह और सफेद की कसम। मा वद्दा का रब्बो का वमा कला, मेरे हबीब मैंने आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा। किबला सरदार जावेद साहब की तवज्जो मुझे मजबूर करती है कि मैं इस फिक्रे की तशरीह करूं। पैगंबर आजम थे, खाने काबा था, दुश्मनान इस्लाम सामने खड़े हुए थे।
और हजूर ने 11 आयतें पढ़ी, 11 आयतें मुशरिकों के खिलाफ, और हर आयत का मुजरिम सामने खड़ा था। हजूर ने मसलन नाप तोल में कमी करने वालों के खिलाफ आयत पढ़ी, झूठ बोलने वालों के खिलाफ आयत पढ़ी, एक एक आयत का मुजरिम सामने खड़ा था। उन सारों ने मिलकर तहैया किया कि क्यों ना हुजूर से बदला ले लें। ये अकेला है, कुरान मजीद की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, ये बहुत बड़ी कसम है। हजूर खड़े और सामने से मुशरिक हाथों में डंडे लेकर मारने के लिए बढ़े, दौड़े, भागे। अचानक हुजूर के पीछे से अबू तालिब जाहिर, जिसे लुत्फ आया उसे मौला तेरी अली अकबर के सदके जवानी सलामत रहे, आले मोहम्मद तुम्हें आबाद और शाद रखे। यूं अब सरकार तो आगे खड़े हैं और यूं पीछे से इमरान जाहिर हुए। अब वो जो मुशरिक यूं आ रहे थे वो काई की तरफ फट गए, आधे उधर चले गए, आधे उधर, और हजूर मुस्कुरा पड़े। मैंने कहा भी कुछ नहीं, मारने आ रहे थे, डर क्यों गए? आयत मा वद्दा रब्बुका वमा कला, मेरे हबीब हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। मैंने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। और खड़े थे हजरत अबू तालिब जिसने तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब मैं आपको एक ऐसी नेमत दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। अन करीब आपको मैं एक ऐसी नेमत दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। अच्छा, ये फिक्रे कब कहे जाते हैं? उस वक्त कि जब कोई बंदा किसी को कुछ दे और समझे कि ये इसके शायान शान नहीं है। इंशाल्लाह जी फिर आपको राजी करेंगे, इंशाल्लाह राजी करेंगे। ये जो चुप है ये ऐसे करते हैं। हाँ। जी नहीं कोई मसला नहीं, लेकिन ये होता है कि आप इंशाल्लाह 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 हमारे मुल्तान में बहुत होता है। भागती तैयार है। बल्कि हमारा तो वो एक गवर्नर था किबला सजाद कुरैशी साहब, कोई भी बंदा काम कहता था तो वो कहते थे अल्लाह करे सी। उन्होंने कहा जी बैरोक्रेसी की ऐसी की तैसी हो गई, बैरोक्रेसी के अल्लाह क्रेसी आ गई। राजी करेंगे करेंगे करेंगे। अल्लाह ने मुस्तफा को कुरान दिया, कहा राजी करूंगा। नबी बना के कहा राजी करूं। पता चला रिसालत और नबूवत कुरान हजूर के शाया निशान न थे, ये तीनों चीजें जज़ा थी। कहा मैं वला सोफा योती का, मैं तुझे अता करूंगा, तू राजी हो जाएगा। और फिर कहा इन्ना आतैना कल कौसर। पता चला कौसर जो भी है वो कुरान से अफजल है, वो रिसालत से अफजल है, वो नबूवत से अफजल है, वो रहमत लिल आलमीन से अफजल है। तो अब कैसे पता चले कि जो मोहम्मद मुस्तफा को अल्लाह की तरफ से कौसर अता हुई, जो कुरान से अफजल है, जो रिसालत से अफजल है, जो नबूवत से अफजल है, वो क्या है? तो सुन्ना रिसालत मिली, मोहम्मद बैठे रहे। रिसालत मिली, मोहम्मद बैठे रहे। नबूवत मिली, मोहम्मद बैठे रहे। कुरान उतरता रहा, मोहम्मद बैठे रहे। और जब कौसर आई, मोहम्मद उठकर खड़ा। अली तुराब की तरफ शुक्रिया। जब कौसर आई, हजूर उठकर खड़े हो गए।
मुझे कोपनहेगन में डेनमार्क में एयरपोर्ट पर कि डॉक्टर ताहिर कादरी साहब मिले। मैं बड़ा उनका कायल हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, लायक इज्जत व एहतराम। ये जितने फितने फसाद हैं ये जाहिलों की तरफ से होते हैं, पढ़े लिखे आदमी की तरफ से कभी आपको फितना फसाद नजर नहीं आएगा। उनकी किताब है सैफ जली अला मुनकर विलायत अली। उसके शुरू के दिबाचे में उन्होंने लिखा कि जो हजरत अबू बकर की खिलाफत का मुनकर है वो तारीख का मुजरिम है, और जो मौला अली की खिलाफत बिला फसल का मुनकर है वो रसूल का मुजरिम है। और है या नहीं आप हो सकता है ये बाहर अगर कोई स्टॉल है तो वहां भी ये किताब मौजूद होगी। किताब से दोस्ती करें, किताब से दोस्ती करें। हाँ, इसे काफी बिल्कुल ना समझे लेकिन इतना नाकाफी भी ना समझे, इल्म से मोहब्बत करें। तो उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई तो गुफ्तगू करते करते उनकी ताजी किताब आई थी दुर्रतुल बैज़ा जनाब सैयद कौनैन की शान। तो मैंने कहा कादी साहब ये क्या फलसफा है आपके नजदीक के हुजूर क्यों खड़े हो जाते थे बीबी फातिमा के लिए? उन्होंने कहा जी उस माशरे में बेटियों की इज्जत नहीं होती थी और जिसके घर बेटी पैदा हो वो समझता था बस मैं मर गया, मेरी बेइज्जती हो गई, मैं टक्के का नहीं रहा, इसीलिए वो जिंदा दफन भी कर देते थे बेटियों को। तो हुजूर ने उस सोसाइटी के अंदर, उस माशरे के अंदर, उस समाज के अंदर बेटी की इज्जत को बहाल करने के लिए अपनी बेटी के लिए खड़ा होना शुरू कर दिया। मैंने कहा मौलाना फिर तो ये सुन्नत हुई। कभी आप भी अपनी बेटी के एहतराम में उठकर खड़े हुए? बड़ा साहिब नजर आदमी था, खुदा की कसम यहां आंसू आ गए उनके कादरी से, और कहने लगे आप बताइए क्यों खड़े होते थे? मैंने कहा गलत हो तो अभी बता दीजिएगा, सही हो तो किसी किताब में लिख दीजिएगा। फातिमा ज़हरा की इस्मत का वज़न इतना था